मम्मी जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, हमारे साथ रहेगी वो। देखो, अब तुम्हारी माँ के साथ एक पल नहीं रह सकती। नाश्ते को मेज पर पटक कर रखते हुए रूपाली बोली, हरदम कासी रहती है और कितना भी खिला पिला लो इनका पेट ही नहीं भरता। जब देखो तब किचन में जाकर कुछ ना कुछ खाती रहती है। बेचारा विवेक ऑफिस जाने के पूर्व रोज रोज का यह उल्हाना नाश्ता देते समय सुनना। रूपाली सुबह का नाश्ता क्या देती, बल्कि साथ में सास की बुराई की धुलाई भी देती रहती। विवेक की भलमनसाहत है कि वह रूपाली से तो कुछ ना कहता, लेकिन वह जानता था कि उसकी माँ को ठीक से खाना नहीं मिल रहा, इसीलिए रसोई घर में कुछ खाने को जाती है। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वह रूपाली को डांट नहीं पा रहा, ना ही ऐतराज दिखा रहा, लेकिन इस किचकिच से निजात पाना बहुत जरूरी था, नहीं तो रूपाली को मिलती। विवेक की शादी को 1 साल बीत चुका था। अब 1-2 महीने की प्रेग्नेंट रूपाली बहुत ही कमजोर हो चुकी है। गर्भ ठहरने के पहले माँ के दौरान जी मचलना, तेलंगी की चीज़ों से उबकाई आना आम बात है। ऐसी ही विकट हालत से रूपाली भी रूबरू है। ज़्यादातर बेड पर ही बेसुध पड़ी रहती और किचन को विवेक की माँ ने संभाल लिया और रूपाली को खाने में दाल चावल, सादी सब्जी, दही सलाद देती, जिसे रूपाली की गर्भावस्था के दौरान होने वाली कमजोरी ना के बराबर हो गई थी। अब 4था महीना चल रहा था। सुनो रूपाली, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो और माँ को लेकर तुम तनाव में आ जाती हो, उनके कासने पर परेशान हो जाती हो, खाने पीने पर भी ऐतराज है तुमको, इसीलिए उनका यहाँ से जाना मुनासिब होगा। जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर वृद्धाश्रम में, माँ के नाम की अर्जी देने, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है ना? अब तो रूपाली को काटो तो खून नहीं। इतने दिनों में गर्भवती रूपाली को आभास हो गया कि बुजुर्ग अनुभवी सास का घर में होना कितना जरूरी है। आज वह नहीं होती तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती। और एक उसकी सगी माँ है जिसने केवल फोन पर हालचाल लेकर ही इतिश्री कर ली थी। नहीं विवेक, माँ जी को कहीं नहीं जाने दो, वह हमारी माँ है और यह घर उनका भी है। उनका यहाँ रहना ही हमारी ताकत है और आज माँ जी की वजह से ही मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन तुम तो शिकायत करती थी ना, अब क्या हुआ? तुम्हारी प्रेगनेंसी के समय तुम्हारी माताजी को बुला लेंगे, इसमें क्या है? मेरी माँ नहीं रहेगी तभी तो तुम सुकून से जी पाओगी। और बेचारी माँ भी वृद्ध आश्रम में अपने हम उम्र सभी सहेलियों के साथ में घुल मिल कर अपने जीवन को चैन से बिता लेगी। विवेक अपने तर्क से तीर चला चुका था जो सीधे रूपाली के हृदय को छलनी कर गया और वह फपक फपक कर रो पड़ी। माफ कर दो विवेक, माँ जी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई जो उनके विशाल ममता भरे को पहचान ना सके। कहते हुए आंखों से आंसू बहने लगे। इतना देख विवेक भी स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ माँ कहीं नहीं जा रही, अब तो खुश होना। विवेक के बुद्धि कौशल और सूझबूझ ने रूपाली के मन को एकाग्र कर दिया। बच्चे की माँ बन चुकी है और पोते को दादी अम्मा का प्यार मिल रहा है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।